हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:3 है और ये चाहते हैं कि इस रेशियो को चेंज करके ये कुछ और रेशियो ले लीजिए। मान लेती है कि आपस में इक्वली ये शेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट का। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चेंज अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है ना। तो जब ये चेंज होता है उस समय जो रिज़र्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। इसे समझाने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लेके रखा है। ये इलस्ट्रेशन जो है ये आपके D.K. गोयल बुक से मैंने लिया है। अब इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ XYZ तीन पार्टनर हैं और इनका एग्जिस्टिंग रेशियो जो है वो है आपका 4:3:2। और जो फ्यूचर में अभी जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होने वाला है, इक्वली, मतलब 1:1:1 करना चाहते हैं लोग। तो अभी हम लोग को इनका रेशियो से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लोग खाली ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, कि इनके बुक्स में प्रॉफिट है 1,20,000 का, जनरल रिजर्व है 45,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन है 60,000 का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो है 90,000 का। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे ये जो डेबिट दिखा रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक प्रकार से लॉस है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और बाकी ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट है कि मतलब है कि जनरल रिजर्व ये हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे और वर्कमैन कंपनसेशन को भी भेज देंगे। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका जनरल एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया होगा ना 2024, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2024। उसके बाद में यहाँ पे 1 अप्रैल डेट यहाँ पे मेंशन था शायद ना, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ये कितना अमाउंट था यहाँ पे, 1,20,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर क्या है, जनरल रिजर्व, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल रिजर्व। ठीक है, डेबिटेड। ये कितना है, ये है आपका जनरल रिजर्व कितना है भाई, 45,000, 45,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45,000। उसके बाद में फिर वर्कमैन कंपनसेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हो जाएगा आपका डेबिटेड। और इसका अमाउंट कितना था, 60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 60,000। अब यहाँ पे XYZ, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मेरे को, 2X कैपिटल अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट और फिर 2Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए इन सबको मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, वर्किंग नोट। ये सब को इस प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट जो रहता है ना इन लोग का, 3:1 इस रेशियो में हम लोग को बांटना होगा। तो
सारा को एक साथ मैं टोटल कर दूँ तो भी चलेगा। तो सबको टोटल करने पे जैसे कि कितना था, 1,20,000, फिर 45,000 और उसके बाद 60,000, ये सबको जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2,25,000। कितना आ जाएगा, 2,25,000। अब देखिए 2,25,000 को x में अगर x को देंगे हम लोग तो ये कितना होगा, x का शेयर कितना है, देखिए x का हो जाएगा 4, सबको टोटल कर देते ना, जैसे इन लोगों का रेशियो कितना है 4:3:1, x y और z का रेशियो कितना है 4:3:2। तो पहले क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ x का कितना भाग होगा, 4/9, इंटू करेंगे किससे हम लोग, 2,25,000 से, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, इसको इंटू करने पे ये मेरे को 9 लाख दे देगा, ठीक है। और इसको हम लोग 9 से भाग कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 लाख मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 लाख लिख दूँगा, ठीक है ना। उसके बाद अब y का बारी है, y। तो y का कितना है, 3/9 इंटू 225 और फिर यहाँ 000। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को 3 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जा रहा है, देखिए 3×5 = 15, 1 हाथ में, 3×2 = 6 और ये आ जाएगा 7। और फिर यहाँ पे 3×5 = 15, 3×2 = 6, 17 और 3×2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये आ जाएगा 675 और 675 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो कितना आएगा, पहले 63 आएगा और उसके बाद 45 आएगा, मतलब ये डिविजिबल है। और आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँगा 675 और उसके बाद यहाँ 1 2 3 0 आ जाएगा, मतलब कि 6,75,000। और 9 से इसको हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मेरे को पहले कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलेगा, मेरे को 5 मिलेगा, ठीक है ना, 75,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 75,000 हो गया। अब बारी है जेड का, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेड। अब जेड का ये कितना है, ये है आपका 2। तो ये हो जाएगा कितना, 2/9 इंटू 225,000। तो अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 225 को, तो ये मेरे को कितना दे देगा, देखिए 45 दे देगा। 45 मतलब 5। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा 4,50,000 और इसको 9 से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, 5,000, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, 50,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 50,000। तो ये तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये क्या है, ये लॉस है। तो ये कौन बियर करेगा, ये पार्टनर ही बियर करेगा। तो कितना है, देखिए अब पार्टनर इसी रेशियो में बियर करेगा। तो एक्स कितना बियर करेगा, एक्स का कितना था 4/9, मल्टीप्लाई करना होगा किसको, 90,000 को। तो 90,000 बोले तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे ये आ जा रहा है 10,000, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 40,000 ये बियर करेगा। वाई ये कितना बियर करेगा, 2×10 मतलब 20,000 ये बियर करेगा। और जेड का अच्छा ये कितना था, 3 था, सॉरी फॉर दैट, 3 था, तो ये 30,000 बियर करेगा। और जेड का कितना था, 2 था, तो वो कितना बियर करेगा, वो 20,000 बियर करेगा, मतलब वो देगा, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसा होगा, इसका एंट्री इस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ तक का तो हो गया हम लोग का, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
ठीक है ना, वो आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, फिर जेड कैपिटल अकाउंट, ये सब डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पे कितना आया था, 40, 30, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40, 30 और 20, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में एक गलती कर रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, ये सारा चीज़ क्रेडिट साइड भेजना था ना, ठीक है, तो इसको मैंने डेबिट साइड ही लिख दिया था, ठीक है, हटा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, और उसके बाद में क्या लिखना होगा हम लोग को, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 90,000। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसका, कोई भी रिज़र्व अगर मिल जाता है, प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारा चीज़ जो है, और अगर हम लोगों को कोई लॉस भी अगर मिल जाता है तो ये सब का पहले ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।